नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग एपी, ये एपी दे रखी है आपको, ये सारी एपी है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, ये जो बॉक्स बने हुए छोटे छोटे, इनमें मिसिंग टर्म निकालनी है मुझे, कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं। क्या लिखा हुआ है 2, फिर खाली बॉक्स, फिर 26। तो ये देखो ये एपी में है, उसने बोला ये फॉलोइंग एपी है, ये तो एपी है तो ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म होगी, यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगी आपकी A1, ये क्या होगी आपकी A1। तो यहाँ पे क्या लिखनी है, ये कौन सी होगी A2 और ये कौन सी A3। यानी कि आपके पास दे रखा है A1 कितना आपके पास 2 और A3 कितना आपके पास, A3 है आपके पास 26। A1 को ही तो हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म 2 हो गया। और A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D, एक कम होता है, बोलो ठीक। और A कितना मेरे पे 2 है ना, यहाँ पे 2 रख दो, 2 + 2D। अब यहाँ से D निकाल लो, क्या निकाल लो, फिर मैं A2 अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का, तो 26 - 2 कितना आ गया 24। अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 12। तो डी आ गया मेरा कितना 12, बोलो ठीक। अब मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, ये फिलअप ही तो भरना था। इस फिलअप में क्या आएगा, A1 है तो ये A2 होगा, तो मुझे A2 निकालना है। A2 क्या होगा, A + 1D, 2 है तो यहाँ पे 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, एक कम होता है। तो A कितना है मेरा, A era 2 + 1 × D कितना है मेरा 12, 12 बन जाए 12, 12 को 2 में जोड़ेंगे तो 14, यानी कि मेरा आ गया सेकंड टर्म क्या आ गई है 14 आ गया A। बोलो ठीक, तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इस वाले में, देखो इसमें देखो सेकंड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स, फिर 13, फिर एक और बॉक्स और फिर 3। तो देखो एक बात सुनो जब ये एपी में है तो ये एकदम सीरीज में होगा ना, ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यहाँ पे आपको निकालनी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म होगी आपकी सेकंड, ये कौन सी होगी आपकी थर्ड, ये कौन सी होगी फोर्थ। आपको फर्स्ट और थर्ड फाइंड करनी है, लेकिन आपको सेकंड और फोर्थ टर्म गिवन है, समझे। यानी कि अगर आपकी सेकंड टर्म A2 कितना है यहाँ पे 13, तो ठीक है। अब A2 13 है, A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A + D, एक कम, तो क्या होगा, ये हो गया 13, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आपको फोर्थ टर्म कितनी दी है 3, तो इसे भी लिख दो, इधर लिख देता हूँ। फोर्थ टर्म कितनी दी है 3, A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 3D, वो कितनी है 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई। आप इन दोनों को सोल्व करके पहले निकालें आपको A और D, फिर निकालेंगे हम मिसिंग टर्म, ठीक। तो सेकंड और फर्स्ट में निकाल लगाएंगे हम क्या, सबट्रैक्शन करेंगे दोनों का, एलिमिनेशन लगाऊंगा मैं, सबट्रैक्शन कर दो। तो पहले मैंने सेकंड लिख ली A + 3D = 3, फिर दूसरी लिख ली क्या, A + D = 13। करो, प्लस है तो साइन बदलो इसके प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो इससे कट गया। अब 3D और यहाँ कुछ नहीं, एक तो मानेंगे, 3 में से एक गया तो 2D, और यहाँ प्लस का 3 है, 3 में से 13 गया तो माइनस का 10। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कटिंग कर दो, कितना आ गया D आ गया -5। बोलो ठीक। अब मेरा D आ चुका, कितना आ गया D -5। ठीक है, अब मैं D की वैल्यू रख देता हूँ, एक काम करता हूँ इसी में रख देता हूँ, यही इजी है। अब D इसे पुट कर देता हूँ कौन सी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मुझे दी हुई है क्या है, A + D बराबर कितना लिखा हुआ है 13। तो A कितना मेरा D आया था -5, रख दो यहाँ पे, A + -5 = 13। अब देखो प्लस माइनस माइनस, जब माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, तो 13 + 5 कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई 18, और ये फर्स्ट टर्म ही मेरी होती है A1। तो मेरा A1 कितना आ गया 18। तो इस बॉक्स में मुझे क्या भरना है, इस बॉक्स में मुझे भरना है यहाँ पे 18। अब मुझे क्या निकालना है, A3 निकालना है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A3 A + 2D। A कितना है बताओ, A फर्स्ट टर्म मेरी 18 + 2 × D कितना है, देखो यहाँ पे -5 -5। अब देखो प्लस माइनस -5 to 10, अब 18 में से 10 जाएंगे तो 8, तो आपकी थर्ड टर्म भी आ गई, ठीक है। तो आपकी ये थर्ड टर्म कितनी आ गई है 8, बोलो ठीक। अब चलते हैं कौन सा पार्ट इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका, कलर चेंज हो गया। हाँ, थर्ड पार्ट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ पहले 5 लिखा हुआ है, फिर बॉक्स और फिर क्या लिखा हुआ है 9 1/2। ठीक, ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म,
क्योंकि ये AP है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। यानी कि आपको कौन कौन सी टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और फोर्थ टर्म दी हुई है। क्या पूछ रहा है, सेकंड और थर्ड। तो ठीक है, A1 कितना है आपका 5, ये ही आपका फर्स्ट टर्म होता है। और A4 कितना है आपका, A4 है 9 2 18 और 1 19, 19 अपॉन में 2। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D बराबर क्या हो गया 19 अपॉन 2। बोलो ठीक। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 5 है। अब प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3D, उधर गया ये क्या है 19 अपॉन 2, ये उधर गया तो माइनस का, क्योंकि मुझे D निकालना है। D निकालते ही मेरा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है। तो निकालो। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे क्या मानेंगे अपन, अब 2 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, कई बार बच्चे से ऐसे ही घटा देते हैं, ऐसे नहीं घटेगा ये, ठीक है। क्या आएगा एलसीएम बताओ, 2 ही आएगा। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो किससे इंटू करूं, 2 5 जा 10, तो 3D बराबर इतना आ गया। अब 19 में से 10 गए तो कितने बचे 9। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, भेज दो डिवाइड में, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आया 3, तो 3 अपॉन 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 3 जा 9 और नीचे 2, तो D आ गया मेरा 3 अपॉन 2। बोलो यहाँ तक ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है, निकाल दो। देखो निकालता हूँ। सेकंड टर्म A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस D, और A प्लस D, A मेरे पास कितना है देखो, अभी A रहा कितना है 5, A की जगह आ गया 5, और D कितना है देखो 3 अपॉन 2। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या करूंगा एलसीएम, या सीधा 5 2 10 और 3 13, ऐसे कर लो, 10 प्लस 3, एलसीएम लोगे 2 आएगा, इसमें 2 बनाने के लिए 2 से इंटू करनी पड़ेगी, तो 13 अपॉन 2। ये आ गई आपकी कौन सी टर्म, सेकंड टर्म। अब कौन सी निकाल लिया, अब मुझे फाइंड करनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालते हैं लो, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D। अब मेरे पास A कितना है, ये रहा 5, और D कितना है, ये रहा A है 5 प्लस 2 इंटू D कितना है 3 अपॉन 2, इस 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया 8 आ गया। बोलो ठीक है, 5 प्लस 3 8। तो मेरे क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीनों पार्ट हो गए यहाँ पे, और कोई पार्ट है तो हम आगे देखते हैं इसी का, इसे चेंज कर देते हैं। चलो अब देखते हैं, अभी 2 पार्ट हो रहे हैं इसके भी। इस बार है -4 और 3 फिलअप है, और 6 थोड़ा लेंथी कर दिया, बस लेवल अप कर रहा है धीरे धीरे। -4 एक बॉक्स ये रहा, एक और ये रहा, और एक और ये रहा, 3 बॉक्स है, और यहाँ 6 है। तो देखो ये 5 होगा A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। बोलो ठीक। तो A1 तो देखो, अब जो मुझे गिवन है वो लिखो फटाफट। मुझे गिवन है A1 -4 है। A1 अगर -4 है तो यही मेरा A होता है, पहली बात। और A5 कितना है मेरा, A5 मेरा 6 है, और A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D, और A तो मुझे पता है फर्स्ट टर्म, फटाफट कर रहा हूं मैं। A5 मेरे पास है, तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D, और A देखो कितना है -4, यहाँ रख दो -4। अब ये -4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो 4D बराबर 6, माइनस का उधर गया तो प्लस, 6 और 4 कितने हो गए 10, तो 4D कितना आ गया यहाँ पे 10। बोलो ठीक। 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, भेज दो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। 10 अपॉन 4, ये 2 से कट हो जाएगा, 2 5 या 10, 2 2 जा 4, तो D कितना आ गया मेरा 5 अपॉन 2। बोलो ठीक है, D आ गया कितना 5 अपॉन 2। अब मुझे क्या निकालना है, A2 A3 और A4 निकालो। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस D, A कितना है देखो यहाँ पे -4, और प्लस D कितना है बताओ, D है 5 अपॉन 2। यहाँ एलसीएम लेंगे, अब हम एलसीएम 2 आएगा, 1 को 2 कैसे बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8, और 2 तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 अपॉन 2। तो मेरी सेकंड टर्म आ गया माइनस का 3 अपॉन 2, लिख देता है नीचे सही से। एक सेकंड टर्म आ गया माइनस का 3 अपॉन 2। अब कौन सी टर्म निकाल ले, थर्ड टर्म निकालते चलो। A3 क्या होगा, A प्लस 2D, और A मेरे पास अवेलेबल है -4, और D अवेलेबल है ये रहा -4 प्लस कितना है यहाँ पे 2 इंटू 5 अपॉन 2। इस 2 से 2 नहीं कट जाएगा यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हो रहा था, देखो यहाँ पे तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, कुछ था ही नहीं, यहाँ तो हो रहा है,
कर दो, -4 + 5 प्लस माइनस, माइनस तो प्लस का 1 क्योंकि बड़ा ये है, तो थर्ड टर्म आ गई प्लस का 1। तो देखो सेकंड टर्म क्या आई थी, यहाँ लिखोगे आप माइनस का 3/2, ये कितना आया 1। अब चलते हैं फोर्थ टर्म, A4 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर 4 है तो D के साथ क्या आएगा, 3 आएगा, एक कम आता है क्योंकि n-1, A + 3D। तो A कितना है बताओ देख के, A ये रहा -1 प्लस 3 इंटू D कितना है 5/2, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 की 3 बेंड हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ नीचे कुछ नहीं बनवाना होगा, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, 1 को 2 कैसे बनाओ, 2 से इंटू ऊपर, तो 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 का तो कितना बचेंगे 7/2, बोलो ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, फोर्थ भी आ गई। तो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के 5 पार्ट हो गए, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी कौन सी टर्म इस 78 है, क्या बोला है, सबसे पहले देखो विच टर्म, कौन सी टर्म इस एपी की, एपी यहां से यहां तक है, इज कौन 78, क्या मतलब है, मतलब एक एपी दे रखी है आपको, एपी लिखो पहले आप 3 8 13 -18, ये आपको एपी दे रखी है, और आप इस आपसे बोला है इसकी कौन से नंबर की टर्म क्या है 78 है, तो आप लेट कर लोगे, लेट इसकी nth टर्म, कौन सी टर्म, एन टर्म कितनी है 78 है, यानी कि an कितना हो गया 78, तो आपको n निकालना है, कौन से नंबर की टर्म है 78, ठीक। तो n निकालना है तो आप an का फॉर्मूला लगाओगे, a + n-1 इंटू में d। अभी आपको अगर n निकालना है तो आपको a और d की नीड पड़ेगी, वो निकालोगे आप किससे, इस AP से, इधर निकाल लेता हूं मैं साइड में, निकालो इसके लिए क्या, a होता है फर्स्ट टर्म कितनी यहाँ पे 3, ठीक है, और d क्या होता है a2 - a1, a2 कितना है देखो यहाँ पे 8 और a कितना है 3, 8 - 3, 8 में 3 का तो कितने बचे 5, तो d कितना आ गया 5, d भी मिल गया मुझे और a मिल गया, ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इसी में, a कितना है देखो 3, n-1, d कितना है देखो 5 इंटू में, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस n-1 इंटू में 5 बराबर 78 - 3, 78 में 3 का तो कितने बचे 75, बिल्कुल ठीक। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो n-1 बराबर 75/5, 5 से काटो 15 5 जा 75, माइनस का 1 बचा है इधर, उधर बचा है 15, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, तो कितना आ गया, n आ गया मेरे यहाँ पे कितना 16, तो 78 जो है ना ये इस एपी में कौन सा नंबर पे आएगा 16th नंबर पे आएगा, ये इसकी सॉल्व टर्म है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।